प्रश्न है बाबा जी कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके निमित्त हम जो दान पुण्य हवन यज्ञ या किसी प्रकार का कुछ अनुष्ठान करते हैं, क्या वह मरने वाले तक पहुंचता है? ये पूछा है सुनीता श्रीवास्तव, पठानकोट से। एक छोटी सी बात से मैं अपनी शुरुआत करूंगा। बहुत साल पहले, करीब 10-12 साल 15 साल पहले, यही सर्दियों की रात, अर्धरात्रि, करीब समय होगा 12 से 1 का, घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मेरी धर्मपत्नी ने दरवाजा खोला। 2-3 व्यक्ति आए जिन्हें मेरी धर्मपत्नी जानती भी न थी। वो आए और सीधा मेरे कमरे में बैठ गए। क्योंकि मुझे जानते थे, तो मैंने पूछा कि इतनी देर रात गए, क्या बात हो गई? उन्होंने मुझे एक पत्रिका, जन्म पत्रिका दे दी। कहने लगे, स्वामी जी, आप ये जन्म पत्रिका लो और जरा देखो कि ये क्या है। जन्म पत्रिका का ज्योतिष का मैं प्रकांड जिज्ञासु भी रहा हूँ बचपन से ही, रुचि भी बहुत थी मुझे, और अध्ययन भी मैंने बहुत किया। भृगु संहिता वगैरह का अध्ययन मैंने काफ़ी किया है। मैंने वो पत्रिका अच्छी तरह से पढ़ी। करीब आध घंटे तक सारी पत्रिका पढ़ के सारे ग्रह नक्षत्र, उनकी स्थिति, उदयास्त, वक्री मार्ग, उनकी चाल की गति वगैरह, कितने अंशों पर बैठे, चलने की गति, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म प्राणदशा, सभी का विचार कर मैंने उनसे पूछा कि यह व्यक्ति जिंदा है? वो कहते हाँ जिंदा है। यहीं के मेरे शहर के ही लोग। मुझे तो 8 साल हो गए बाहर गए, पता नहीं अब जिंदा हैं कि मर गए। क्योंकि मेरे पास कोई बाहर से संदेश भी तो नहीं आता। तो मैंने उनसे कहा कि यह व्यक्ति 3 दिन और जिएगा। 3 दिन के बाद यह व्यक्ति बहुत तड़प के मरेगा। उनमें से एक व्यक्ति मुझे जानता था अच्छी तरह शिष्य रूप में, और 2 व्यक्ति मुझे नहीं जानते थे।
जब मैंने कहा कि ये व्यक्ति बहुत तड़प के मरेगा और 3 दिन बाद ये जिंदा नहीं रहेगा, पहले भी मर सकता है, मुझे पता चला कि वो तीनों आदमियों में से एक तो मेरा शिष्य था, एक जिस बच्चे के बारे में पूछने आए थे उसका पिता था, और तीसरा उसका मामा था। जो लेके आया था वो मुझे जानता था, और 2 व्यक्ति जो साथ थे वो मुझे नहीं जानते थे। तो मुझे पूछने लगा कि क्या करें। मैंने कहा देखिए, बात यह है, ये जिंदा तो नहीं रहेगा, कुछ भी कर लो, लेकिन ये आसानी से मर जाए उसके लिए उपाय है। शब्द मेरे बड़े कटु थे, शब्द मेरे भयंकर दुखदायी थे, वेदना देने वाले थे। एक बाप और मामा के दिल पे क्या गुजरी होगी ये मैं बखूबी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। विधि का विधान नक्षत्रों से बोल रहा है, मुझे समझ आ रहा है, और मैं अगर ना बोलूं तो मेरी प्रवृत्ति मुझे अलाउ नहीं करती। मैंने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, सुबह सुबह जाना और एक गट्टा सीमेंट का ले जाना, वहाँ जो रिपेयर होने वाली है गौशाला की वो करवा देंगे, और कुछ मैंने चारा बता दिया, कुछ गुड़ बता दिया, कुछ तूड़ी वगैरह दान पुण्य के लिए बतलाती। क्योंकि उससे कुछ दिन पहले मेरे पास गौशाला के व्यक्ति आए थे और मुझे कहते थे कि वहाँ की जो तूड़ी डालने वाली, चारा डालने वाली थड़ी है, टूट गई है, आपके पास दानी पुरुष आते रहते हैं, सो उन्हें कह के हमें आप सीमेंट का एक गट्टा दिलवा देना। तो मैंने उनसे बोल दिया कि एक सीमेंट का गट्टा ले जाना, गुड़ और चारा और तूड़ी ये आप डलवा देना। करीब वो 4-5 क्विंटल के करीब सामान था। सुबह सुबह आप डाल देना गायों को, तो इसकी जान आसानी से निकल जाएगी। अब देखिए, दुख तो हमें भी होता है, अगर वो बच जाए ऐसे दान से तो मन को भी सुकून होता है कि आदमी बच गया। छोटा बच्चा था, कोई ज्यादा उम्र न थी, जवान बच्चा था, करीब 30-35 की उम्र। तो हमें भी बताते खुशी होती है कि बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन दुख होता है जब बच्चा मरे और पीड़ा से रहित होकर मरे। उसके लिए दान बताएं तो थोड़ा मन में गलानी भी होती है, लेकिन क्या करें। मैंने उन्हें सारा दान बता के सुनते रहे। कुछ व्यक्ति नास्तिक स्वभाव के होते हैं, उस बच्चे का मामा, उसको क्रोध आ गया। रात्रि का 1 बजे का वेला, मैंने बुलाए नहीं, मैंने सिर्फ बैठने की आज्ञा दी।
बता दिया जैसा उन्होंने कहा। फीस वगैरह मैं नहीं लेता। तो मुझे वो कुछ अशोभनीय शब्द बोला उसका मामा। पंजाबी में मुझे कहने लगा, विक्की तुसी रब हो, क्या तुम भगवान हो? मैं चुप रहा और वो जंतरी बंद करके उनको पकड़ा दी। उनको चाय पानी पिलाया और विदा कर दिया। कुछ न बोला, चला गया। पिता ने बहुत कहा, जो व्यक्ति लेके आया था उसने बहुत कहा कि मैं इस शख्स को 1000 बार आजमा चुका हूं, तुम गलती मत करो। लेकिन मामा था कि अपनी जिद पे अटल था। मामा जैसे कि उसको तड़फा के मारना ही चाहता था। आज मैं कहूँगा, और मेरी इस वीडियो को सुनता भी होगा उसका मामा आज। चाहते हुए भी सारा सामान इकट्ठा नहीं होने दिया, उसके माँ बाप के चाहते हुए भी, और गौशाला नहीं ले जाने दिया। सामान सारा इकट्ठा कर लिया था उसके बाप ने। पुत्र तो पुत्र होता है। कहता नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा इस सामान को। बच्चा तड़पने लगा, तड़पने लगा। दिन भर रात एक बीत गया, नहीं उसका मन पिघला। हमें भी दुख हुआ। मैंने जो व्यक्ति साथ लेके आया था उनका नाम था ओम प्रकाश। मैंने ओम प्रकाश जी को फोन किया कि ओम प्रकाश, अगर वो मूर्ख है तो हम अपनी तरफ से डाल आते हैं इस बच्चे के निमित्त। उसने मुझे बताया कि बहुत बच्चा दुख झेल रहा है। मैंने कहा तो फिर हम डाल आते हैं। कहता नहीं, वो डालने भी नहीं देता। दूसरा दिन बीत गया, रात बीत गई, 2 दिन बड़ी दुख उसने झेला। एक दिन और बाकी बचा था। मैंने फिर कहा उनसे कि ऐसा मत करो, उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उसको चैन से मरने भी ना दोगे। लेकिन वो मामा था या कंस मामा था, आज तो मैं उसे कंस मामा ही कहूँगा। अगर वो जीवित होगा तो अवश्य ही मेरी बातों से आज द्रवित भी होगा, क्योंकि आज ये शब्द मैं सार्वजनिक रूप से पहली बार कह रहा हूँ। तीसरे दिन भी वो छटपटाता रहा। बहुत तड़पा। ये मुझे व्यक्ति लेके आया था मेरे पास, उसने बताया। और आखिर में उसने प्राण त्याग दिया। संस्कार करने के लिए ले जाया गया शव उसका शवदाह गृह में। वहां जब लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे सारी बात हुई, तो वो बड़े दुखी हुए इस बात से कि ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। शायद कुछ व्यक्तियों ने फटकार भी लगाई कि तुम्हारा क्या जाता था, और तुमने इतने कटु वचन बोल के जिस व्यक्ति ने आपसे
आधी रात को अपने घर आने दे दिया, खातरदारी की, आपने जो कहा वो बताया, कोई दक्षिणा ली नहीं, वो लेता ही नहीं दक्षिणा, तो उसका स्वार्थ क्या था इस बात से, ये बता दो। वो मामा मुझे आज तक नहीं मिला कभी, उसके बाद उसने दर्शन नहीं दिया मुझे। लेकिन सोचता होगा कि मैं एक बच्चे का दुख बताने के बाद भी दूर ना कर सका है। खैर, उसका संस्कार हो गया। सामान घर पे पड़ा था, गौशाला पहुंचाया गया सामान, लेकिन मरने के बाद ना कोई दुआ काम करती है, ना कोई दवा काम करती है। ये कहानी मैंने तो बताई कि आपने पूछा कि मृत्यु के बाद मरने वाले व्यक्ति के लिए जो कुछ कर्म कांड दान पुण्य किया जाता है, क्या वह मरने वाले तक पहुंचता है? प्रश्न बड़ा गंभीर है और बड़ा मायने भी रखता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अक्सर ऐसी मूढ़ मान्यताएं बहुत हैं। नहीं करते। देखिए, जिंदा व्यक्ति के को कुछ खाने को दोगे, खा लेगा। जिंदा व्यक्ति को अगर हाथ में आग लग जाएगी तो फूला बन जाएगा, दर्द के मारे चिल्लाएगा। दवा दोगे, दवा खा लेगा। मृत व्यक्ति को दवा दोगे, नहीं खा सकेगा। और मृत व्यक्ति को तुम आग में फेंक देते हो, कुछ नहीं कहता। मृत व्यक्ति को अगर तुम आरे से चीरने भी लग जाओ तो भी वो कुछ नहीं कहेगा। जब जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के बीच में इतना फर्क है कि जीवित व्यक्ति जो खाएगा उसे लगेगा, उसके शरीर में जाएगा, बल देगा, और निर्जीव व्यक्ति के भीतर अगर कुछ जाएगा खाने को तो उस जीवन नहीं देगा, शक्ति नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह मरने वाले व्यक्ति के लिए आप कुछ भी कर लो, ना दुआ चलती है ना दवा चलती है। हाँ, अगर तुम मृत व्यक्ति के निमित्त कोई दान पुण्य करते हो तो वह दान पुण्य तुम्हें लगेगा, उस मृत व्यक्ति को नहीं। वो तो अपनी यात्रा पूरी करके चला गया और प्रकृति के अधीन हो गया। मरते ही जैसे उसने शरीर त्याग दिया, वो आत्मा को प्रकृति अपने गिरफ्त में ले लेगी। अगर वो नॉन एनलाइटेंड है, और अगर वह एनलाइटेंड है तो प्रकृति उसके करीब भी नहीं आएगी। फिर वो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से चलाएगा। जहाँ जाना है, नहीं जाना है, ये उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर है। लेकिन आम तौर से जो व्यक्ति है वो करीब नगण्य ही होते हैं जो कि एनलाइटेंड होते हैं। तो हम मान के चलें कि जो व्यक्ति मर गया वह मूर्छित था, और मूर्छित व्यक्ति को सदा प्रकृति अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जहाँ उसने उसे जन्म देना होता है वहाँ तक पहुँचाना प्रकृति का काम होता है। प्रकृति उसे अपने प्रोसेस के दौरान के हिसाब से वहीं पर ले जाएगी जहाँ उसका जन्म होना है। इस समय मृत्यु के बाद
आप उस व्यक्ति के प्रति कुछ नहीं कर सकते। जीते जी आप उस व्यक्ति के प्रति सब कुछ कर सकते हैं। जैसे जीवंत व्यक्ति के जीवित रहते रहते कोई भी दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, किसी तरह की कोई भी दवा उसका शरीर सोख लेगा और क्रिया करेगा, लेकिन मृत व्यक्ति का शरीर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेगा। मृत व्यक्ति के वास्ते यज्ञ करो, हवन करो, दान करो, पूजा करो, कुछ भी करो, तुम अपने मन को तो शांत कर लोगे। मन में ये संकल्प भी कर लोगे, इच्छा भी कर लोगे कि यह सब कुछ मृत व्यक्ति के पास जाए, लेकिन जाएगा नहीं। उसका फल मिलेगा तुम्हें, उस व्यक्ति को। वो तो क्या, उसने अपने पुराने जन्मों की पोटली बांधी, प्रारब्ध की, और नई यात्रा पर चला गया। आपके किए हुए दान पुण्य उसे अब कोई प्रभावित नहीं कर सकेंगे। ना अब आप उसको माइनस, ना ही आप उसको प्लस कर पाओगे। उसने अपनी पोटली बांध ली इस शरीर को छोड़ते छोड़ते, बस वो अब उस पोटली में और कुछ डाला नहीं जा सकता। जैसे मृत व्यक्ति के शरीर को दवा काम नहीं करती, भोजन काम नहीं करता, ऐसे ही दान काम नहीं करता, पाठ पूजा काम नहीं करती, हवन यज्ञ काम नहीं करता। मेरी बात को ठीक से समझ लेना। जैसे मृत व्यक्ति के शरीर को दवा काम नहीं करती, भोजन काम नहीं करता, वैसे ही मृत व्यक्ति के संस्कारों को, कर्मों को, आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ यज्ञ, हवन कुछ भी काम नहीं करता। वो आपके लिए है। जो भी आप दान करोगे, निमित्त किसी के भी करोगे, लेकिन वो उसके पास पहुंचेगा नहीं। आपकी भावना चाहे कुछ भी रही हो, वो आपके खाते में चल जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहना कि जो दान हमने किसी के निमित्त कर दिया वो मृत व्यक्ति के पास चला जाएगा। इसी तरह हम अपने पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं, हालांकि हमें पता नहीं होता। कुछ तो केस मैंने ऐसे देखे हैं जो मरने के बाद, उनके घरों के मरने के बाद एक आध बार और भी मर गए होते हैं, और वो उनके निमित्त काम कर रहे होते हैं, उनके निमित्त दान कर रहे होते हैं। ऐसे केस मैंने देखे। उनको कहाँ लगेगा, उसने तो तीसरा शरीर बदल लिया। तुम उसके निमित्त दान कर रहे हो, तुम उसके निमित्त कपड़े दे रहे हो। शरीर उसके पास नहीं है, पाँव उसके पास नहीं है, बनियान वो नहीं डाल सकता, आपका पजामा कामीज वो नहीं डाल सकता, पाँव उसके पास नहीं है, जूती वो डाल नहीं सकता, मुख उसके पास नहीं है, खाना वो खा नहीं सकता। आप उसके लिए, मैं ये नहीं कहता कि ना करो, किसी बहाने दान हो जाए, वो दान किसी बहाने हो जाए, श्राद्ध के बहाने हो जाए। आप श्राद्ध भी करते हो, हालांकि आपको पता नहीं होता कि कई बार प्रकृति मरने के कुछ ही दिन बाद व्यक्ति को गर्भ उपलब्ध करा देती है, लेकिन आप उस व्यक्ति के निमित्त दान पुण्य करते रहते हो। आम हिंदू परंपराओं में हिसाब है कि व्यक्ति को विदा करना है। कोई 2 महीने में विदा कर देता है, कोई 6 महीने में विदा कर देता है। विदा तो वो उसी दिन हो गया था। आप अपने मन में विचार रखे थे कि वो यहीं है। नहीं, आपकी इच्छा से प्रकृति नहीं चलती, प्रकृति अपने ढंग से चलती है। प्रकृति ने जब उसको नया गर्भ धारण करवाना है, उसी वक्त वो नया गर्भ धारण करवा देगी।
ये प्री डिटरमिन्ड है। आप कुछ भी सोचते हो, प्रकृति को इससे कुछ लेना देना नहीं। तो आपने पूछा कि जो हम मृत व्यक्ति के लिए दान पुण्य यज्ञ सेवा भाव जो कुछ करते हैं वो क्या मृत व्यक्ति को लगता है? नहीं लगता, आपको लगता है। और मृत व्यक्ति का नाम लेते रहो चाहे आप कि मैं ये सारा कुछ उसके निमित्त कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। हाँ, वो व्यक्ति जिंदा होता और आप सामने बैठ के उसे संकल्प देते तो वो उसके पास लगता। वो सामने बैठा होता, अपने हाथ से दान करता, उसके खाते में जाता, उसकी भावना काम करती। वो उसकी भावना तो है ही नहीं, उसकी भावना ही नहीं है। तुम्हारे कर्म तो तुम्हारी भावना के अनुसार, तुम्हारे कर्म तो तुम्हारे संस्कारों के हिसाब से बनेंगे ना। वो तो अपनी पोटली लेके गया, कैसे बनेंगे संस्कार उसके? कैसे बनेंगे कर्म उसके? कैसे उसके कर्मों में ये पुण्य ऐड होगा? कैसे उसके पुण्य के कर्म संस्कार ऐड होंगे? वो पोटली तो ले गया साथ में। तो इन मान्यताओं में, इन भ्रांतियों में मत रहना। दान कुछ भी करना, दान करना अच्छा है, लेकिन मूढ़मती में रहना गलत है। हम किसी को दान करने या न करने की कोई सलाह नहीं देते, दान करने की सलाह जरूर देते हैं। जो व्यक्ति कष्ट में होता है, जिसको कोई तकलीफ होती है, मैं अक्सर उन्हें दान बताता हूँ। मैं अक्सर सभी व्यक्तियों को ये दान बताता हूँ कि आप अपने जन्मदिन के महीने में अपने वेट के बराबर तुला दान कर दिया करो, जिसमें 60% दलिया, 20% गुड़ और 20% चारा और जो कणक के साथ होती है भूसी, वो डाल के अपने वजन के बराबर कर दिया करो। थोड़ा सा ज़्यादा ही कर दिया करो, गाय के खिला दिया करो। जपजी साहब में एक शब्द आता है, तुम रोज पढ़ते होगे, रोज, लेकिन तुमने कभी उन शब्दों की तरफ ख्याल नहीं किया होगा। भगवान कृष्ण ने भी एक शब्द कहा है कि गायों में मैं कामधेनु गाय हूं। गाय एक ऐसा प्राणी है कि जिस धरती पे, जिस घर में रहता है, सदा ही उसका भला चाहता है, सदा ही उसके लिए फरियाद करता है। गाय एक ऐसा प्राणी है। गाय और कुत्ता, ये ऐसे दो प्राणी हैं जो कि हमारे ऋषियों ने बड़ी खोजबीन के बाद दो प्राणी चुने थे जिनको खाना दाना जरूर देना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग, मुझे याद है कि मेरी माता एक रोटी पहली, सबसे पहली गाय के लिए और देसी घी से चिमटते थे, और एक रोटी आखिरी कुत्ते के लिए, और वो सरसों के तेल से चिमटाते थे। और जहाँ भी कहीं गाय दरवाजे के आगे से निकलती, गाय को खिला देती, एक कुत्ते को खिला देती। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ये परंपरा रही है, आज भी है। बहुत से घरों में ये समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे घरों में आज भी ये परंपरा है। गाय और कुत्ता, कुत्ते को तो हम दरवेश कह देते हैं, दरवेश। उसको डांटो, चला जाएगा, फिर आ जाएगा, पूछ लाएगा। गौ जिस घर में रहती है, सदा ही उसका कल्याण चाहती है। जपजी साहब में लिखा है, गावई इंद इंदासन बैठे, देवतियां धर नाले। ध्यान से समझते रहना, बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं बाबा जी ने। गावई सिद्ध समाधि अंदर, गावई साध विचारे,
गावण जति सती संतोखी, गावण वीर करारे। गावण पंडित पढ़ न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावई मोहनिया मन मोहन, सुरगा मच्छ प्याले। गावण रतन उपाए, तेरे 68 तीरथ नाले। गावई जोध महाबल सूरा, गावई खाणी चारे। गावई जोध महाबल सूरा, गावई खाणी चारे। ये चारे खानी कौन सी होती है? गाय। गावई खंड बंडल पर पंडा, कर कर रखे तारे। सोई तुधनो गावे, जो तुध पावन। रत्ते तेरे भगत रसाले, होर केते गावण। सो मैं चित न आवन, नानक क्या विचारी। तो गाय के बारे में उन्होंने कहा है कि गाय भी चारा खा के गाती है, तेरा गुणगान करती है। इसका अर्थ क्या है कि जब हम गाय को चारा डालते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देती है। किसी और पशु का नाम ना लिख दिया, बाबा ने गाय ही लिखी। क्यों? इतने महान आध्यात्मिक बाबा, सभी प्राणी उनके लिए एक थे, फिर उन्होंने गाय का नाम क्यों किया? गावई खाणी चारे क्यों लिखा? कोई अर्थ था? गाय को दिया हुआ दान सदा ही उसका आशीर्वाद आपको तार जाता है। बड़े बड़े पौराणिक तत्व ऐसे बोले गए शब्द हैं जिनमें गाय का बार बार उल्लेख आता है। कृष्ण ने बोला, कृष्ण तो गौपालक हैं, ऐसे ही वो गौ को पालने नहीं लगे। गौ में कुछ विशेषता थी तो गाय चलाने लगे। गौ में कुछ विशेषता देखी तो गोपालक कहलाए। तो कृष्ण को तो पता ही है सबको, नानक क्यों कह रहे हैं? गावई खानी चारे। गौओं में मैं कामधेनु गौ हूं। नानक भी कहते हैं गौ, कृष्ण भी कहते हैं गौ। और गौ एक ऐसा सेंसिटिव प्राणी है, अगर किसी के घर में कोई गाय है, वहां कुछ बुरा हो जाता है तो आप स्पष्ट देखेंगे कि गाय की आंखों में आंसू थमते नहीं। वहां की पीड़ा को वो पहचान लेती है। पुराने बुजुर्गों ने जो घरों में पहली रोटी गाय की, सर्वप्रथम माना उसको, दूसरी सबसे आखिर में कुत्ते की। गाय के लिए मैं कहा करता हूं कि अगर पुण्य ही करना है तो जैसे आज हजारों लाखों गायें बेकार फिर रही हैं, क्यों खेती में औजार थे वो ट्रैक्टर वगैरह से चलने लगे। पहले बलदों से चलते थे, अब गायें भी बेकार हो गई, बलद भी बेकार हो गए, बैल भी बेकार हो गए, तो इनकी कदर खत्म हो गई।
लेकिन पुराने ग्रंथों के हिसाब से गाय की महिमा खत्म नहीं हुई। आज उसकी जरूरत खत्म हो गई बैल की, लेकिन महत्ता खत्म नहीं हुई। गाय की जरूरत खत्म हो गई, महत्ता खत्म नहीं हुई। अगर वो दूध देने से हट गई तो महत्ता खत्म नहीं हुई। ये जो पुराने रीति रिवाज, आज लोग घिसे पिटे गाय का मूत्र पी लिया, गाय का गोबर खा लिया, ये तो आप समझदार हो, अंधभक्ति की निशानी है। किसी ने प्रैक्टिकल नहीं किया साइंटिफिक कि गाय का गोबर ऐसा होता है, गाय का मूत्र ऐसा होता है। कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं किसी के पास। और कहने सुनने से कोई चीज साइंटिफिक नहीं गणी जाती। मैं अपने मूल प्रश्न पे आ जाऊं उससे पहले ये कह देता हूं कि अगर आप हजारों रुपए बर्थडे पे सिर्फ मुख के ऊपर क्रीम मलने या एंजॉय करने या हो करने या ढोलक बाजा सुनने में लगा देते हो, लगाओ, लेकिन अलग से ये दान भी कर दिया करो। अगर तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की इतनी ही खुशी है तो थोड़ा सा ये दान भी कर दिया करो। अपने वजन की 60% दलिया, 20% गुड़ और 20% तूड़ी और हरा, ये अपने वेट के बराबर बना लिया करो। एक प्रश्नों में प्रश्न पूछा है कि मृत्यु का काल क्या ज्योतिष के हिसाब से निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। मैं आपको समझा भी दूं जो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो ज्योतिष में। जो 8वां घर है, देखिए आपको मैं व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो कुछ जानते हैं ज्योतिष के बारे में वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। 8वां घर है वो मृत्यु का है, आयु का कह लो। जब उसकी महादशा आती है, महादशा दूर हो तो अंतर्दशा आती है, अंतर्दशा दूर हो तो प्रत्यंतर दशा आती है, प्राण दशा आती है, सूक्ष्म दशा आती है, बहुत सी दशाएं होती हैं। तो अक्सर व्यक्ति की मृत्यु महादशा में होती है। 8वां घर का जो मालिक होता है उसे हम मार्केश कहते हैं। मार्केश की महादशा हम कुंडली से पता कर सकते हैं कि इसका मार्केश कौन सा है। 8वें घर का मालिक कुंडली में मार्केश होता है। उसकी दशा में, महादशा में आम तौर से मृत्यु घटती है। उसकी दशा हो, उसकी अंतर्दशा हो, उसकी अंतर से प्रत्यंतर दशा हो, इन दशाओं के भीतर उसकी मृत्यु घटती है, पता लग सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति मेरे पास आ गए, उन्हें मैंने बताया, ठीक निकला। कुछ व्यक्तियों की मृत्यु ठीक वक्त पे नहीं हुई, तो बाद में देखा कि उन्होंने समय गलत बता दिया था। फिर हमने वो सही वक्त देखकर उसकी मृत्यु लगाई तो वो सही निकला। ज्योतिष का विषय गहनतम है। अगर इसमें 1 मिनट का फर्क पड़ जाए तो सारा फल चेंज हो जाता है। मेरे अपने ही पुत्र के 4 मिनट के फर्क के कारण सारी कुंडली बदल गई। बहुत मेहनत की मैंने, नहीं समझा ये बात। कैसे, क्या गलत हो गया? मैंने खुद लिखा है, डेट ऑफ बर्थ सही लिखा है, लेकिन पुराने वक्तों में नर्सें होती थी, उनके पास जो घड़ियां होती थी वो भी तो ठीक नहीं होती थी, 5-4 मिनट आगे पीछे रहती थी। तो पुरानी नर्स थी, कहीं 4 मिनट का फर्क रहेगा होगा इतने में।
चेंज हो गया, बदल गया। लगन लगन बदला तो सब कुछ बदला। तो मेरे ही पुत्र ने एक दिन, जब मैंने सिखा रखा है, मेरे ही पुत्र ने जब अपनी कुंडली का विश्लेषण करना शुरू किया, अपनी ही कुंडली का, तो उसने ये गुंडी पकड़ी। मुझसे पूछा कि आपने पापा ये जो वक्त लिखा है ये देख के लिखा है? मैंने कहा नहीं, देख के नहीं, मैं तो अपने ताया जी के घर पे बैठा था, मुझे तो बताया है। फिर फर्क निकला। फिर हमें पता लगा कि ये फर्क था 4 मिनट का, जिसके फर्क होने से सारा फल बदल गया। मूल प्रश्न पे आ जाऊं। पूछा है कि जो दान पुण्य किया जाता है मृत व्यक्ति के वास्ते, क्या वो मृत व्यक्ति को चला जाता है? नहीं जाता है। मृत व्यक्ति को, जो मरने वाले को मरने से पहले जो कर दिया वो ही जाता है। वो मैंने पहले भी बताया कि शरीर से निकलते वक्त जो उसने पोटली बांध ली वो जाके खोलेगा अगले शरीर में। उसके बीच में आप कुछ भी करते रहो, उसकी पोटली में जमा नहीं होने को है, उसकी पोटली में माइनस नहीं होने को है, वो बंद गई। उसके लिए आप कुछ भी कर लो, हाँ, उसके लिए जो करोगे वो आपके खाते में जमा होगा। आप अगर किसी के लिए, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए करते हो, आपकी धर्म पत्नी है, कोई और है, कोई और है, तो वो उस व्यक्ति को जिसके निमित्त आप कर रहे हो उसको नहीं लगेगा, आपको लगेगा जो कर रहे हो। क्योंकि अपने हाथों से कर रहे हो, अपनी नीयत से कर रहे हो, अपनी श्रद्धा से, भावना से कर रहे हो, आपको लगेगा। अभी आपकी पोटली बंद नहीं हुई, पोटली खुली है, उसमें जमा हो जाएगा। उसकी पोटली तो बंद है, उसका कंप्यूटर ऑफ। अगले जन्म में उसका नया कंप्यूटर चलेगा, खुलेगा, फिर उसके माइनस प्लस होने शुरू हो जाएंगे। कोई हवन करा लो, कोई यज्ञ करा लो, कोई पाठ करा लो, कोई पूजा करा लो, कुछ भी करवा लो। जैसे मैंने कहा कि जीवंत व्यक्ति के दवा भी काम करेगी, दुआ भी काम करेगी, दुआ भी काम करेगी, दवा भी काम करेगी, खुराक भी काम करेगी। लेकिन मृत व्यक्ति के इंजेक्शन लगाओगे, आपको पता है बोतल लगती हो, व्यक्ति मृत हो जाए तो बोतल ठहर जाती है वहीं पे। कुछ खिलाते हो, गल से नीचे नहीं जाएगा, पानी भी पिलाओगे नहीं पिया जाएगा। मृत व्यक्ति के न दवा लगेगी न खुराक लगेगी, लेकिन जीवंत व्यक्ति के इंजेक्शन की भी असर होगी, दवा का भी असर होगा, खुराक का भी असर होगा, हर चीज का असर होगा। जैसे इन चीजों का असर होगा वैसे ही पूजा पाठ, दान पुण्य, सब कुछ का असर होगा। लेकिन जब वो मर गया, उसके बाद उसके निमित्त कुछ भी किए जाओ, ये आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, करो, अवश्य करना चाहिए। उससे आपको सुकून मिलता है, वो करो। लेकिन ये गलत भ्रम मत पालो कि ये उसको पहुंच जाएगा, नहीं, उसको नहीं पहुंचेगा। उसने तो जो अपने जीते जी कर लिया वो कर लिया, वो उसका। उसके बाद तो वो तुम कर रहे हो, तुम्हारा है। इस बात को मेरी दृष्टि में आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और जीवत खुद अपने हाथों से करो। अगर फल चाहते हो तो ये मत सोचो कि मेरे मरने के बाद कोई करेगा, वो मेरे पास पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। अगर खुद करोगे, अपने हाथों से करोगे, अपनी भावना से करोगे, वही तुम्हारे है। अन्यथा जो करेगा उसका है। धन्यवाद।